फैसला करते हैं कि कभी जाके दुकानदारों की कीमतें चेक करना कभी फेडरल गवर्नमेंट का काम रहा है या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कि सूबों को इतने ज्यादा वसाइल दिए हैं, इस वक्त 70% जो वसाइल है वो सूबों को मुंतकिल किए। इस बजट में भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यकीनी बनाया है कि वो अपनी खुद से जो है अदायगियाँ करें, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद करें, फाइनेंसिस को खुद कंट्रोल करें और आवाम को सहूलत बहम पहुँचाए। 2 साल हो गए 18वीं तरमीम किए हुए, किसी सूबे ने बिजली का कोई मंसूबा सामने कोई लाए नहीं। 2 साल में तो इनको ये दे दिया गया था, इनके हाथ में ये फैसला साजी कि ये अपने बिजली के मंसूबे खुद पैदा करें। और जैसे कि मैं समझती हूँ चौधरी शुजात साहब की एक अच्छी तजवीज़ आई थी कि सूबे कंट्रीब्यूट करें बिजली पैदा करने से। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, 18वीं तरमीम के बाद अब ये मामलात बहुत से सूबाई हैं और सूबाई खुद मुख्तारी के बाद यास्मीन रहमान साहब का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत को ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, सूबाई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना होगा और निभानी होगी। मैंने सुन लिया और मुझे अफसोस है कि यास्मीन रहमान साहिबा जैसी खातून ये कहे कि 2 साल हो गए हैं, 18वीं तरमीम को तो 2 साल हो गए हैं, इख्तियारात तो पिछले साल जुलाई से मुंतकिल हुए हैं और जो पूरे मुंतकिल नहीं हुए अभी 10 महीने हुए हैं। पंजाब के 2 पावर जनरेशन स्टेशन चीचों की मलियां और नंदीपुर के 900 मेगावाट के 2 साल से वफाकी हुकूमत ने कराची की बंदरगाह पर रोके हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन 10 महीनों में हुकूमत पंजाब ने 3000 मेगावाट के प्रोग्राम मंसूबे बना के दिए हैं जो वफाकी हुकूमत के महकमे उन पर अभी तक बैठे हुए हैं। पंजाब के साथ पंजाब पाकिस्तान है, 62% पाकिस्तान है। मैं सूबाइयत की बात नहीं करता, लेकिन पंजाब के पाकिस्तानियों के साथ ये क्यों सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं कि लोड शेडिंग हो तो वहाँ, गैस की शेडिंग हो तो वहाँ, और को खराबियाँ हो तो वहाँ, पर पावर प्लांट अगर रोके तो पंजाब के, और फिर इल्ज़ाम भी पंजाब पर आप लगाएं। दूसरी बात कीमतों की इन्होंने की है। भाई कीमतें बढ़ती हैं वफाकी हुकूमत की मॉनेटरी पॉलिसियों से, फिस्कल पॉलिसियों से। अभी ये बजट पर जो टैक्स लगाएंगे या ये जो खसारे का बजट होगा और जो इन्होंने 500 अरब रुपए गैर मुल्की कहे हैं कि वहाँ से आएंगे, इत्तेसालात से 100 अरब आएंगे और 3G हम सेल करेंगे, एक्शन करेंगे, वहाँ से 100 अरब आएंगे। फिर जनाब अली हमें वो कोलिशन सपोर्ट मिलेगी 100 अरब, 500 अरब की बात इन्होंने कर दी। ये 500 अरब कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये फिर महंगाई करेंगे। ये नोट छाप रहे हैं 300 अरब रुपए के रोजाना। इन्हीं के नैब के चेयरमैन ने जो मुकर्रर कर दिया, उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में 300 अरब रुपए रोजाना का नुकसान सिर्फ 3 महकमे दे रहे हैं। फिर बाकी इसके अलावा है 300 अरब रुपए के ये रोजाना नोट छाप रहे हैं। जितने बैंकों में अवाम के पैसे हैं वो ये कर्जा ले रहे हैं। आज इन 4 सालों में जो अपना गैर मुल्की कर्जा है वो 33 अरब से बढ़कर 67 बिलियन हो गया है। अंदरूनी कर्जा 6000 अरब से बढ़कर 12000 अरब हो गया है। 12000 अरब हो गया है। सदीकुल फारूक साहब, इसका जवाब आप भी दीजिएगा। यास्मीन साहिबा, ये सवाल आपके लिए भी होगा कि क्या आप समझते हैं कि जो खसारे का बजट पेश किया जाता है इसमें किसी हद तक आवाम भी जिम्मेदार है कि जो टैक्सेस की वसूली है वो सही से नहीं होती, या फिर अगर हम बिजली के मामले में बात करते हैं, आवाम बहुत ज़्यादा शोर करती है कि जी बिजली नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली महंगी भी कर दी गई, तो बिजली चोरी भी होती है, और अगर बिजली चोरी होती है तो वो अवामी की तरफ से हो रही होती है। तो क्या आप समझते हैं कि इसके लिए आवाम भी किसी हद तक जिम्मेदार है? सबसे पहले सदीकुल फारूक साहब आप बताइएगा। जनाब, टैक्सेस, आम आदमी बेचारा तो टैक्स लगी हुई चीजें लेता है ना, रोटी खाए तो टैक्स, पॉलिश टैक्स, तेल टैक्स, घी पर टैक्स, सिगरेट अगर वो पिए तो टैक्स, कपड़ा टैक्स, वो तो टैक्स दे रहा है इस सूरत में। लेकिन टैक्स देने वाले जो होते हैं वो बिल्कुल आम से आदमी नहीं होते, वो निस्बतन जरा कुछ उनकी पोजीशन होती है माली। तो टैक्स चोरी जो है वो ये नहीं रोक रहे, मिले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो टैक्स देने के काबिल हैं उनसे टैक्स ले नहीं रहे। तो इस तरह से ये इस वफाकी हुकूमत का काम है कि टैक्स वालों से टैक्स वसूल करे। बार बार इन्होंने ऐलान किया, नतीजा ढाक के 3 पात हैं, टैक्स ये वसूल नहीं कर सके, फिर नोट छापते हैं और उनका असर अवाम पर है। ठीक है जी, यास्मीन रहमान साहिबा आप क्या कहेंगी? आपसे मुत्तफिक हूँ जो आपने कहा। एक तो पहली बात ये खुशाइंद है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और इसमें हुकूमत को वो कि इस वक्त फिस्कल बहुत डिफिकल्टीज है, लेकिन अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला गया, बल्कि GST जो कि 17% थी उसको यूनिफॉर्म करके 16%, 1% की कमी की गई है GST में। उसका रिलीफ अवाम को ही मिलेगा और हुकूमत को उसका बहुत बड़ा एक सहना पड़ेगा फिस्कल बर्डन।
तो जो इन्होंने ये कहा तो मैं समझती हूँ इस साल टैक्स की डायरेक्शन हमें बेहतर नजर आई है। पिछले साल से 40% ज्यादा इजाफा किया हो गया पे, और उन 1950 अरब जो है इस वक्त टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन हुई है, जो कि उनका 2000 अरब का टारगेट था, वो तकरीबन मीट हुआ है। और जो साहब आप ये कह रही है कि अवाम भी जिम्मेदार है? मैं ये यकीनन समझती हूँ, लेकिन आम जो जिसकी इनकम टैक्सेबल है, देखिए आम मजदूर ने तो टैक्स नहीं देना, जिसकी एक इनकम एक लेवल तक है जो कि अब पहले 3 लाख थी, अब 4 लाख से ऊपर की आमदनी पे टैक्स है। तो जिसकी 4 लाख से ऊपर की आमदनी इस मुल्क के वसाइल इस्तेमाल करके वो आमदनी कमा रहे हैं, तो यकीनन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब तमाम दुनिया में टैक्स दिया जाता है। यास्मीन साहब यहाँ पे कुछ और लोगों की मजीद हम राय लेने की तरफ लौट कर आते हैं। जी आप भाई क्या कहेंगे, जो बजट पेश किया गया है ये अवामी बजट है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं और अवाम की बेहतरी का ही सोचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बजट के मुतालिक सागर सदीकी मरहूम के इस शेर से, जिसकी पहला फिक्रा अवाम के नाम और दूसरा फिक्रा इन शदात फ़रौन और फ़िरौन और इन वानों में बैठे सियासतदानों के नाम, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। ये जो मरूसी सियासत करने वाले हैं, जिन्होंने हम पे बजट का ड्रोन गिरा दिया, ड्रोन करते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रोन इन्होंने बजट का हम आवाम पे गिरा दिया है, और ये आइंदा भी हम पे ड्रोन गिराएंगे। किस सूरत में? इन्होंने मरूसी सियासत में जो हमजा शहबाज को ट्रेन कर रखा है, इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्रेन किया, इन्होंने मोना सलाई को तैयार कर चुके हैं। जब ये पसे पर्दा हो जाएंगे और इन्हीं के खून और इन्हीं के चेहरे आगे आएंगे और हम पे बजट का ड्रोन गिराते रहेंगे। अवाम को अलजायर, तुनीस, लीबिया और मिस्र की तरह उठ खड़ा होना चाहिए। हम सबसे पहले एयरपोर्ट पे होंगे और इन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, इनको टांग देंगे और इनको सबक सिखाएंगे। खलीफा सानी ने कहा था कि अगर बकरी का बच्चा दरिया के किनारे मर गया तो मैं रोज़े मैशर उसका भी जवाब दूंगा। और आज पाकिस्तान में अशरफुल मखलूकात डेली खुदकुशियां कर रही है, और रात को जो गोद में बच्चे हैं वो माएँ दूध की बजाय उन्हें फीडरों में पानी देती हैं अंधेरे में कि आप पानी पिए, और जो है ना यहाँ तक नौबत आ गई है। और ये खुद सोने के नवाले खाते हैं, मर्सिडीज बेंज जर्मन और अमेरिकन गाड़ियों में फिरते हैं। हम वहीं पे जो है ना गर्मी में यहाँ भी मर रहे हैं, और घर जाके जो है ना हमें हेपेटाइटिस होगा, हमें जो है बुखार होगा। आपने ठीक है जो आपने बातें की उसमें सिद्दीकुल फारूक साहब, यास्मीन साहब दोनों ही जवाब देंगे कि हम किसी जर्मन गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे। गाड़ी जरूर अच्छी होगी, जापानीज गाड़ी होगी, लेकिन असेंबल पाकिस्तान में हुई होगी। बहरहाल जी हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे। तो सिद्दीकुल फारूक साहब आप और यास्मीन रहमान साहब आप भी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है कल पेश किए जाने वाले वफाकी बजट के हवाले से। अवाम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इत्तेहादियों के साथ उनका यही कहना है कि यह अवामी बजट है। अब तक तो अवाम ने इसको मुस्तरद किया है और इसी हवाले से बहुत कुछ कहा जा चुका है। बहुत कुछ कहने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी राय को भी हम जानते रहेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, और यास्मीन रहमान साहिबा का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी हमारे साथ हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले जो आखिर में आपने सुना यहाँ पर लोगों को कहते हुए, वो आपसे भी नाराज है। उन्होंने कहा जी मौरूसी सियासत चल रही है, हमजा शहबाज साहब को तैयार कर लिया गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी तैयार हो गए हैं, मोना सिलाही तैयार हो गए हैं, तो फिर हो क्या रहा है? यही जो भी मौजूदा लीडर्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, यही अपने फिर साहबजादों को और अपनी फैमिली के अंदर ये सियासी मामला चलते चले जा रहे हैं। अवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा? अवाम को कौन पूछता है? ये तो आपस में ही काम चला रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा, फ़ौरन इसका जवाब मैं दूँगा कि जब 93 में नवाज शरीफ साहब ने लाहौर से जो 2 सीटें जीती तो एक खाली की और वो किसी कारकुन को टिकट देना चाहते थे, तो वहाँ से लोग आए कि नहीं अपनी फैमिली का आदमी दें, और फिर अब्बास शरीफ साहब को टिकट लोगों के मुतालबे पर दिया गया।
ये मौरूसी सियासत की बात जो इन्होंने की है, बड़ी जज्बाती बातें की हैं और मुझे अच्छी भी लगी हैं, बड़ी अच्छी लगी हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं। लेकिन अगर ये जिन 3 नाम जो आपने भी लिए उन्होंने भी लिए, अगर अवाम इनको कबूल करेंगे तो ये लीडर बनेंगे, अगर अवाम कबूल नहीं करेंगे तो ये लीडर नहीं बन सकेंगे। ये फैसला अवाम का है, वो कबूल करते हैं या नहीं करते। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, मेरी यास्मीन बहन ने, यास्मीन रहमान ने कहा कि अवाम हुकूमत को सहना पड़ेगा। हुकूमत को क्या सहना पड़ेगा? सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म जो थे, जो इस वक्त काबिज़ वज़ीर आज़म हैं, 13 करोड़ 40 लाख रुपए का तो इजाफा कर लिया है ईवान सदर के अखराजात में इस बजट में, और ईवान वज़ीर आज़म के 15 करोड़ 60 लाख का इजाफा कर लिया है। तो आप क्या सफ़र करेंगे? आप नहीं सफ़र करेंगे, सफ़र तो आवाम करेंगे। ये जो 500 अरब रुपए की आपने बात की है कि ये बाहर से आएंगे, और ये जो टारगेट्स के एक टारगेट भी पिछले 4 सालों में आपने अचीव नहीं किया, तो इनका बोझ फिर आवाम पर पड़ेगा, इसलिए कि फिर आपने नोट छापने, आपने कर्जे लेने, और रिश्वत वही है, फंड्स का ज़िया वही है। अपने चेयरमैन नैब का मामला जो है वो उसके बयानात आप देख लें, और स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो बात किया वो आप देख लीजिए। ये सारी बातें जो सामने हैं, इनका असर, इनका मलबा, इनका दबाव और इनका बोझ अवाम पर ही तो होना है। हुकूमत क्या है? हुकूमत अगर अच्छे लोग होंगे तो वो यही अवाम की जमा पूंजी को बेहतर तरीके से खर्च होंगे। जो पैसे ज़ाया होते हैं वो ज़ाया नहीं होने देंगे, करप्ट लोगों की पेट से पैसे निकालेंगे और अवाम पर खर्च करेंगे। और अगर हुकूमत ख़राब हुई, जिस तरह से ये 5वां साल इन हुक्मरानों का चल रहा है, तो अवाम तो इसी तरफ तिल मिलाएंगे और फिर इनकलाब आएगा, जिसकी तरफ इशारा आज अवाम कर रहे हैं कि हम इनका छीन लेंगे, हम इनसे ये करेंगे। एक लम्हा रह गई सिद्दीकुल फारूक की बात, तो मैं अपने इस जज्बाती भाई से कहूँगा कि सिद्दीकुल फारूक के बारे में जाएं और दुनिया से पूछ लें कि वो कितना अमीर है, वो कितना करप्ट है, वो कितना अवाम के साथ है या नहीं है, और वो किस किस्म का आदमी है, ये पूछ लें। हम यहाँ पे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई, आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या कहना है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का क्या कहना है? आप अवाम हैं, आप ही के नाम के ये नारे लगाते हैं, आप ही के वोटों से मुंतखब होकर ताकत के नैवानों में बैठते हैं, और फिर जो भी कर रहे होते हैं उसमें यही कहा जाता है कि हर कदम अवाम की बेहतरी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया जा रहा है। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने मिलकर सबको उनको वोट दे के बुला लिया। रहा हमारे लिए बजट के लिए, हमें तो भाई ये बिजली पानी ये चीज़ें देते रहे ना, हमें तो बजट से लेना ही कुछ नहीं है। सड़कें हमारी साइड की देख लें, सब टूटी पड़ी हैं, एक भी सही नहीं है। अपनी इनकी गुलबर्ग देख लें जाके, मेरा ख्याल है वहाँ पे पानी भी फेंकोगे खुशक हो जाएगा। हमारे तो पानी 6-6 फुट खड़ा रहता है। अब तो ये हो गया कि अब शाम को 4 बजे के बाद गैस भी नहीं होती घर में। ये हालांकि सर्दी में जो लोड शेडिंग है, आज से किराया 20 रुपये दे करके चुबुर्जी से यहाँ आए भाटी, और भाटी से जाएंगे फिर 20 देंगे, इससे कम वो लेते ही नहीं है, और कहते हैं बैठना बैठो नहीं तो ना बैठो। और क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो हम तो कह रहे हैं कि किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं है, ना दो वोट, जैसे हो रहा है चलने दो। वो ठीक है, ना दो वोट, जैसे हो रहा है वैसे चलने दो। यास्मीन साहिबा, आप हमारे साथ हैं जी? जी, मैं समझती हूँ कि मैं नहीं से एग्री करती कि वोट ना दें, ये बिल्कुल वोट दें, और जो भी इनको बेहतर लगे, जो समझें कि इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। इतनी मायूसी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अवाम की ताकत से ही तो हुकूमतें बनती हैं और ये मुल्क बनता है। यकीनन इनको वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए, वोट डालना चाहिए। इससे पहले एक आपके भाई ने बड़ा पैशनेट होके कुछ इस्लामी रवायात भी जिनका बहुत हमें एहतराम है वो कोट की, तो मैं समझती हूँ कि इस्लामी रवायात बिल्कुल ये कोट करें, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा जज्बात पे काबू रखें। और एक जो जिम्मेदारी है, जैसे आपने पहले भी निशानदेही की कि जो टैक्सेबल इनकम है टैक्स पे करें, जो बिजली इस्तेमाल करता है वो बिजली का बिल पे करे। आज हम देखते हैं 30% के करीब जो है अवाम मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में वो बिजली के बिल अदा नहीं करती, और इसी तरह 20% के करीब लोग गैस जो है वो चोरी जो है वो चोरी। आपसे सवाल भी यहाँ पे लोग पूछना चाह रहे हैं, जरा इनको भी मौका दे देते हैं, फिर आप जवाब। यास्मीन साहबा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको 4 साल हो गए हैं, आप खुदा को हाजिर नाजर करके कहें कि जब आपको हुकूमत मिली थी उस वक्त 58 रुपये पेट्रोल था, अब 100 रुपये पेट्रोल हो गया। उस वक्त 35 रुपये अपना 13 रुपये आटा था, अब 35 रुपये हो गया। चीनी 40 रुपए थी, अब 75 रुपए हो गई है। आप खुदा को हाजिर नाजर करके कहें कि आपकी ये जो आपने कंडीशनें लगाई हैं, जो आपने सहूलतें हमें दी हैं, ये आप उठ के यहाँ से चले जाए। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। क्यों कि आपने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। हमने तो कहा था कि मुशर्रफ गया है तो आप कीमतें कम करेंगे, आप हमें कुछ रिलीफ देंगे। आप उस वक्त लोड शेडिंग आधा, ठीक है यास्मीन साहिबा, आपने सुन लिया है कि जी लोड शेडिंग पहले आधा घंटा होती थी,
जब आपकी हुकूमत आई तो लोग यही समझ रहे थे कि जी रिलीफ मिलेगी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिली है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आप क्या कहेंगे? इनका ये कहना है खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताइए कि क्या कहेंगे आप इस पे?